पता नहीं ससुराल का मतलब हर बार जेल ही लगा और सास का मतलब उस जेल की जेलर। राधा इसलिए चाहती थी कि शादी ही ना हो, और शादी हो भी जाए तो सास के साथ बिल्कुल ना रहना पड़े, या फिर सबसे अच्छा तो ऐसे घर में शादी हो जहाँ सास हो ही ना, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर केवल सास ही क्यों, ससुर देवर ननद जेठ जेठानी, उफ कितने सारे रिश्ते, कितने सारे बंधन। ससुराल में जाते ही नई बहू को जकड़ लेते हैं। हर नया रिश्ता आने वाली बहू से ही बेहतर अपेक्षाएं रखता है। हर किसी के शौक और आदतें नई बहू के आते ही मनो बदल ही जाती हैं। आने वाली लड़की जो अब नए अवतार में है, उसकी भी तो नई आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। ये कोई क्यों नहीं सोचता वह हर किसी के लिए हर समय हर कार्य करने को तत्पर रहे, उत्साही रहे। सब यही चाहते हैं, हर गुण उसमें ढूंढते हैं। माँ, तुम भी मेरे ससुराल मेरे साथ में चलना, कुछ दिन मेरे साथ रहकर फिर साथ में ले आना, राधा हमेशा माँ से कहती थी। और माँ बेबस मुस्कान से उसे मीठी झिटक दे देती थी। पगली कहीं की, इतनी बड़ी हो गई, शादी होने वाली है और बातें अभी भी बचकानी करती है। अरे बिटिया, दस्तूर यही है, बेटी पराए घर जाती है, अकेले ही सारे नए रिश्ते समझ लेती है और संभाल लेती है। इसीलिए तो मैं तुझे समझाती रहती हूँ बेटा, सिखाती रहती हूँ। मुझे पता है इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद मेरी बेटी और भी समझदार हो गई है। वो अकेले ही सब कुछ अच्छे से समझदारी से कर सकती है। उसको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मेरी रानी बेटी। राधा चुप हो जाती थी। आजा समझ ले बेटा, हलवा बनाना, वहाँ यही बना देना, आखिर तेरे हाथ का कुछ तो खाएंगे वहाँ। माँ राधा की विशेष फरमाइश पर हलवा बनाते बनाते उसे सिखाने की कोशिश कर रही थी। माँ, ये भी कैसी रस्म है, एक तो अपनी माँ और अपना घर छोड़कर जाओ और वहां जाकर परीक्षा उत्तीर्ण करो, कुछ बनाओ। मनु बहू से आते ही ससुराल का कोई इंटरेस्ट टेस्ट लिया जा रहा हो। मुझे नहीं बनाना कुछ, जिसको जो बोलना होगा बोलता रहेगा। ये करो वो नहीं करो, सब ड्रामा सिर्फ और सिर्फ सास लोग ही करती हैं, बहू नहीं, एक आज्ञाकारी सेवक की भर्ती हुई हो जैसे। नहीं नहीं करते करते राधा की शादी का दिन आ गया। उसका ससुरा बहुत भरा पूरा था। चाची सास भी थी और दादी सास भी। सास नाम से ही घबराने वाली राधा को एक नहीं तीन तीन सास का सामना करना था। मरता क्या न करता। माँ ने दिलासा भी दी थी और सख्त हिदायत भी कि ससुराल से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। अभी शुरू शुरू में पूरा खानदान जुड़ता है, सारे नाते रिश्तेदार इकट्ठे होंगे, जिसमें कुछ तो पहली बार ही आएंगे और पहला इम्प्रेशन लेकर चले जाएंगे। सबकी तीखी नजरें बहू की एक एक गतिविधि पर रहेंगी। इसीलिए अभी ज्यादा ध्यान देकर घर के रीति रिवाजों और कायदे को निभाना, तुम्हारी ससुराल वालों को भी तुम पर गर्व हो सके। सबके जाने के बाद अपने हिसाब से फेरबदल कर लेना। राधा को ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो जेल जा रही हो, ऐसी कैद में जा रही हो जहाँ सब कुछ दूसरे की इच्छा से ही करना पड़ेगा। सुबह उठना, नहाना, चाय नाश्ता खाना, तैयार होना, बात करना, हंसना बोलना। पता नहीं शादी के बाद लड़की को ही ससुराल के झंझट में क्यों पड़ना पड़ता है। मायके जैसी स्वतंत्रता मस्ती वहाँ क्यों नहीं मिल जाती। क्यों सब लोग बहू को एक बहुआयामी सर्वगुण संपन्न के ही पैमाने से मापने लगते हैं। क्या बहू भी एक आम इंसान नहीं होती है। बहू की नियमावली ही अलग बना दी जाती है, उसी के अनुसार सारे काम करो। बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। राधा अपने ससुराल बनाम जेल में आ गई थी, जहाँ एक नहीं तीन जेलर थे और चारों तरफ पहरेदार तैनात थे, जो उस नए कैदी पर नजर रखे थे। आज बहू के हाथ की रसोई है, सुबह सुबह नहाकर साड़ी पहनना, उफ कितना कष्टकारी है। माँ ने सिखाई तो है साड़ी पहननी, पर यहाँ अकेले कैसे बनेगा। माँ की याद आ गई, अच्छे से नहीं पहन पाई तो माँ का मान घटेगा। सहायता तो चाहिए थी। पतिदेव सुबह सवेरे से जाने कहाँ गायब हो गए थे। अब ये जंग अकेले राधा की थी। लड़कों की कितनी मौज रहती है, शादी के बाद कहीं आना जाना, बल्कि बैठे बिठाए एक असिस्टेंट मिल जाता है। खींच रही थी राधा, जैसे ही नहा कर आई और साड़ी पहनने की जद्दोजहद आरंभ की, दरवाजे पर खटखट होने लगी। अरे लगता है देर हो गई मुझे, अभी तक तैयार नहीं हो पाई, सब उठ गए हैं।
मारे शर्म के रोना आ गया। खटखट और तेज हो गई तो धीरे से दरवाजा खोला ही था कि तेजी से चाची सास अंदर आ गई। फैली हुई साड़ी अस्त व्यस्त दुल्हन को देखकर मुस्कुरा दी। लो बिटिया, पहले ये चाह और समोसा खा लियो इत्मीनान से, और ये साड़ी हमको दे दियो। अभी कोई तैयार नहीं हुआ है, चिंता न करो, तुम खा लियो आराम से, और ये चाय अपने हाथों से बना कर लाए हैं तुम्हारे लिए, पी लियो। आओ इधर बैठो। गिलास भर की चाय मुझे पकड़ाते हुए इतने स्नेह से बोली कि लगा माँ आ गई है। जब तक उसने चाय पी उन्होंने साड़ी सेट कर दी और 2 मिनट में पहना दी, साथ ही सभी जेवर आदि भी। वाह, कितनी सुंदर है हमारी बिट्टो रानी, नजर न लग जाए। काला टीका लगाते हुए बोली। हम तो तुम्हें बिट्टो ही बोलेंगे, ठीक है ना? राधा विस्मित थी। ऐसी भी सास होती है क्या? बड़े प्रेम से उसे लेकर दादी सास के पास ले आई और वहीं बिठा दिया। राधा की सांस तो अटक गई थी। दादी सास तो मेरी बाट लगा देंगी। पैर छूकर आशीष लिया तो गले से लगा लिया उन्होंने। जैसे सूरज का उजाला हो गया तेरे आते ही। खुशी से बोल पड़ी। इतनी अच्छी साड़ी पहनना माँ से सीखा होगा। हम तो सोच रहे थे इतनी पढ़ी लिखी बहुरिया आ रही है तो वही लड़कों वाले कपड़े न पहन ले। मजाक करते हुए पोपली हंसी से उन्होंने कहा तो राधा को भी हंसी आ गई थी। आजा, यहाँ बैठ जा मेरे पास। इतना सिर क्यों ढक रखा है? अरे, इतनी प्यारी सूरत सबको दिखानी चाहिए, कहते हुए अपने दोनों हाथों से उसकी बलैयां लेने लगी। ये देख, ये झुमके तुझ पर बहुत सुंदर लगेंगे, ये मेरी तरफ से रख ले। मेरी बहू को न दिखाना, उसे नहीं दिए थे मैंने, ना तो चिढ़ जाएगी, कहकर फिर पोपली हंसी बिखर गई थी। राधा की अटकी हुई सांस बाहर आई थी। ये दादी सास तो मेरी ही दादी जैसी है। अब तो बस सासू माँ से मुठभेड़ होनी बाकी रह गई थी। उसका दिल फिर से धड़क उठा। तीखी तेज तर्रार सास का चेहरा उसकी मन में चमक उठा। तभी उसकी छोटी ननद ने आकर बहुत आदर से कहा, भाभी जी, आपको माँ बाहर बुला रही हैं, पड़ोस की महिलाएं आपसे मिलने आई हैं। देखा, आस पड़ोस सबके सामने अपनी सास की अकड़ दिखाएंगी, जाने क्या पूछ लेंगी, क्या हंसी उड़ाएंगी। राधा की हिम्मत नहीं हो रही थी कि बाहर जाए। तभी दादी सास ने बड़े प्यार से कहा, जा बिटिया, बुला रहे हैं। अब खोखली में सर दिया है तो मूसल की चोट सहनी ही पड़ेगी। धड़कते दिल और सहमते पैर से ननद जी के पीछे पीछे चल पड़ी। तभी ननद ने कहा, अरे भाभी, एक शर्त है। माँ ने कहा है आपकी आंखों पर पट्टी बांध कर लाना, और भाभी की इच्छा अनिच्छा की परवाह किए बिना पहले से ही तैयार एक साटन की पट्टी आंखों पर बांध दी। जैसे ही उस कमरे के अंदर पहला कदम रखा, ऊपर से लाल गुलाब की अनगिनत पंखुड़ियों की आकस्मिक बारिश ने उसे तकरीबन नहला ही दिया। अभी वो संभल भी न पाई थी कि ननद ने दूसरा फरमान जारी कर दिया, भाभी, अब आपको आंखों पर पट्टी बांधे बांधे उपस्थित सभी महिलाओं का हाथ छूना है और पता लगाना है आपकी सासू माँ यानी कि मेरी माँ कौन सी हो सकती हैं। देखा, मुझे पता था कुछ ऐसी ही फजीहत करवाएंगी। ये सासू जी नए नए तरीके ढूंढती रहती हैं। सास लोग भी अपनी बेचारी नई बहू से मजाक करने के, हंसी उड़ाने के। अभी मेरी माँ यहाँ होती तो इन सबको जवाब मिल गया होता। भला ये भी कोई गेम हुआ? आज तक अपनी सासू से मैं मिली भी नहीं, ऐसे कैसे पहचान लूंगी? हद है मेरी बेबसी की हंसी उड़ाने की। आज इनका दिन है, करवा लो, मेरा भी दिन आएगा तो बताऊंगी। मन ही मन कुदकुड़ करते राधा ने बहुत संकोच से सबके बढ़े हुए हाथों को स्पर्श करना शुरू कर दिया। 1 2 3 4 5 6 और ये 7वां हाथ, ये तो माँ का हाथ है। कस के पकड़ लिया राधा ने और मुंह से बेसता ही निकल पड़ा, माँ माँ। बिना किसी की परवाह किए तेजी से आंखों की पट्टी निकाल फेंकी। माँ यहाँ? देखा तो सच में माँ खड़ी थी सामने। माँ कहते हुए राधा तो लिपट ही गई अपनी प्यारी माँ से, और माँ ने भी उसे आश्चर्यचकित करते हुए हंसकर गले से लगा लिया। हाँ बेटा, मैं ही हूँ, तेरी सासू जी ने ही मुझे पहले ही यहाँ बुलवा लिया है। दामाद जी सुबह सवेरे ही खुद आए थे मुझे लेने, कहने लगे हमारे घर की ये अनिवार्य रस्म होती है, माँ ने बुलवाया है, तत्काल चलिए। मुझे आना ही पड़ा। अब राधा ने अपनी सासू जी की तरफ ध्यान दिया। हाँ राधा, हमारे यहाँ बहू की माँ के सामने ही बहू भोज होता है।
सासू जी ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा तो राधा का दिल फिर से धड़क उठा। अच्छा, मेरी माँ को यहाँ बुलाकर उनके सामने मेरे हाथों की बनी डिश का मखौल उड़ाने की रणनीति बनाई है इन्होंने। बेचारी मेरी माँ। भाभी जी आई है, क्या सोचने लगी आप? ननद ने फिर टोका तो राधा माँ का हाथ छोड़कर किचन की तरफ मुड़ने लगी। माँ ने हलवा बनाना सिखाया तो है, पर आज मैं बना पाऊंगी कि नहीं मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, सोचती जा रही थी। तब तक देखा सासू जी खुद हलवा बनाकर ला रही हैं और सबसे पहली प्लेट राधा की तरफ बढ़ाते हुए बोल उठी, हाँ, ये हमारे घर की रस्म है बहू रानी की। सास अपने हाथ से हलवा बनाकर अपनी नई बहू को खिलाएगी, यही परिचय है। अरे, ये भी कोई रस्म हुई कि नई दुल्हन आते ही रसोई से परिचय ले? अगर मेरी बेटी शादी के बाद घर आएगी तो क्या मैं उससे किचन में कुछ पकाने भेजूंगी? नहीं ना। फिर मेरी बेटी जैसी बहू भी हमारे इस घर में पहली बार आई है, वो क्यों बनाएगी? बेटा, जितनी चिंता और घबराहट तुझे हुई होगी या हो रही होगी अपनी सास से मिलने, उसे जानने या तालमेल बिठाने के संबंध में, न उतनी ही चिंता और घबराहट मुझ सास को अपनी बहू द्वारा पसंद किए जाने के संबंध में हो रही है। तुम्हारी माँ जो अपनी लाडो बेटी की विदाई के बाद बेजान सी हो जाती है, क्यों उसकी ससुराल आकर उसका पहला दिन अपनी आंखों से नहीं देख सकती? रस्में ऐसी ही हों जिन्हें मानने और निभाने में खुलापन हो, प्रसन्नता हो, बोझ न हो। मुझे पता है कि एक बहू कभी भी बेटी का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन बेटी जैसी आत्मीयता और सम्मान तो पा ही सकती है। लो, अब तुम इसे खाकर बताओ कि मुझे तुम्हारी माँ जैसा ही दर्जा तुमसे मिल सकता है कि नहीं। देख बेटा, माँ तो माँ ही होती है, सास वैसे तो नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश तो कर सकती है, थोड़ी सी तेरी माँ जैसी बनकर। कहते हुए अपने हाथों से उन्होंने हलवा राधा को खिला दिया। राधा अपनी माँ के बगल में बैठी अपनी दूसरी माँ के हाथ से हलवा खाते हुए सोच रही थी, ससुराल मतलब सास का घर नहीं, एक और माँ का घर होता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।